नमस्कार। लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने की छूट मिलने के बाद से ही एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया है। लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। तमाम तरह की सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जा रही थी अपनाने की, उस सब को दरकिनार कर दिया गया है। अब इसके पीछे गलती किसकी है? शराबियों की, जो सब कुछ भूल के लग गए हैं लाइन में, लंबी लंबी लाइनों में, या फिर सरकार की जिसने ये छूट दी? अगर देखा जाए तो शराबियों की इसमें कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। उन्होंने तो 40 दिन तक एक लंबा संयम रखा, लेकिन सरकार ऐसा सब्र ना दिखा पाई। सरकार को रेवेन्यू की बड़ी ज़बरदस्त चिंता है और यही वजह है कि उसने ये शराबों की दुकान खोलने की छूट दे दी। अब शराब एक बहुत बड़ा सामाजिक अभिशाप है। इसकी वजह से पारिवारिक कलह होती है और ये भारत की जो छवि है वो भी अब बड़ी ख़राब हो रही है। सारी दुनिया में जिस तरह की तस्वीरें जा रही हैं कि हिंदुस्तान में लंबी लंबी लाइन लग गई है शराब की दुकानों के सामने, जबकि इसके बरक्स अमेरिका और यूरोप में शराब तो उनके रोज़मर्रा के खान पान का हिस्सा है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बदनामी जो है वो अब हिंदुस्तान के हिस्से आ रही है। अब शराब से क्या है, इससे पारिवारिक कलह तो होती है ही, आर्थिक स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में जब कोरोना कहर के वक्त में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि शराब किसी तरह का फ़ायदा करेगी। हम हमेशा बात करते हैं दवा और दारू की। दारू फ़ायदा करती है, लेकिन तब जब वो एक ढक्कन पी जाए, 10 या 15 ml। ऐसा नहीं है कि ढक्कन खोलकर मुंह से लगा दी जाए, क्योंकि जो गरीब वहाँ लाइन में लग रहा है ये वो गरीब है जो राशन के लिए और तमाम दूसरी सुविधाओं के लिए सरकार के ऊपर निर्भर होता है, सरकार को कोसता है। लेकिन जब शराब लेने का वक्त आया तो लग गया वो लाइन में। दरअसल सरकार की क्या मजबूरी है, इसके पीछे सरकार को अपने कर्मचारियों की तनख्वाहें देनी है, उनकी पेंशन देनी है। हिंदुस्तान में जो 100% बजट होता है उसमें से 90% तो ये तनख्वाहें और पेंशन देने में ही चला जाता है। और 5वें वेतन आयोग के बाद हिंदुस्तान को जिस तरीके से बर्बाद किया है उसके लिए कहना ही बेकार है। अब क्या किया जाए? ये जो अप्रत्यक्ष करों का बड़ा बोझ है जनता के ऊपर, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जो बड़ा बोझ है, वो कहा तो जाता है कि विकास के लिए, लेकिन विकास तो अब हर जगह जनता की कीमत पे होता है। अगर बड़ी बड़ी रोड बनाई जाती हैं तो टोल टैक्स ज़बरदस्त तरीके से वसूल किया जाता है। जब गाड़ियाँ बिकती हैं तब वो रोड टैक्स जमा कराया जाता है। इसके अलावा वो हर तरीका जिससे पैसा लिया जा सके। अब हमारे साथ परेशानी ये है कि अब जो लोग घरों पर बैठे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी, मेट्रो वाले, रेलवे वाले, रोडवेज़ वाले और प्राइमरी के टीचर्स, सबकी तनख्वाहों का मीटर चल ही रहा है। हिंदुस्तान में कैसे कबूतर और कैसे खरगोश पढ़ाने वाले प्राइमरी के टीचर को 50-55 हज़ार रुपये देने हैं, और वहीं बेचारा जो बहुत ज़्यादा काबिल होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है उसे 4-5 हज़ार रुपये देने हैं। तो खैर ये तो गैर बराबरी हिंदुस्तान में चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार के जो ख़र्चे हैं, उसकी जो मार है, उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो हमेशा जनता ही क्यों चुकाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में बड़ा पिछड़ापन था, लेकिन जो पैसा, जो ताकत हमारे देशवासियों के उत्थान में लगनी चाहिए थी वो नहीं लग पाई, क्योंकि अंग्रेज़ विरासत में बहुत लंबी चौड़ी फ़ौज छोड़ कर गए थे। सेना, पुलिस, प्रशासन और तमाम दूसरे लोग जिनका ख़र्चा हिंदुस्तान, जो नया आज़ाद हिंदुस्तान हुआ, उसे झेलना पड़ा। और आज तक भी जो ज़िंदा हैं, कुछ ऐसे हैं जो आज तक भी ज़िंदा हैं, और वो आते हैं अंगूठा लगा कर ले जाते हैं बड़ी बड़ी पेंशन, क्योंकि उन्होंने ब्रितानिया हुकूमत की खिदमत की थी। तो उस वक्त भी हमने कीमत चुकाई। अब कोरोना महामारी के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के सामने होगा वो ये होगा कि जो आर्थिक मंदी का दौर होगा शुरू, उससे कैसे पार पाया जाए। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सारे का सारा बोझ जो है वो जनता के ऊपर डाल दिया जाए। पेट्रोल, डीजल, सबके दाम बढ़ा दो। किसके लिए दाम बढ़ा दो? ठीक है, आपको 2 करोड़ सरकारी कर्मचारी, उनके 5, 7, 8, 10 करोड़ लोग, उनका आपको देखना, उनका पेट पालना है। लेकिन इसके चक्कर में जो एक बहुत बड़ी संख्या है वो कीमत क्यों चुकाए? आप अंधाधुंध टैक्स बढ़ाओगे।
आप जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कुछ लोग कहते हैं कि हम साहब इनकम टैक्स दे के देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनकम टैक्स देता कौन है? इनकम टैक्स वो देता है जिसकी इनकम होती है। सरकारी कर्मचारी को ये कहने का हक ही नहीं है नैतिक रूप से कि हम इनकम टैक्स देते हैं। आपको पैसा मिलता है इसलिए आप इनकम टैक्स देते हैं। इस देश में एक पोस्ट के लिए 10,000 लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मौका लगता है, कुछ का नहीं लगता। अभी आप अक्सर सुनते होंगे कि चपरासियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए, तो उसमें बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट सब जाते हैं। कुछ की नौकरी लग जाती है, और जिसकी नौकरी लग जाती है कहने लगे नहीं साहब हमसे इनकम टैक्स काटा जा रहा है। तो इनकम टैक्स वो देता है जिसके पास इनकम आ रही होती है। असल टैक्स का जो स्रोत है वो इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज टैक्स, इस तरह के टैक्सेस हैं। आप देख रहे हैं ना कि क्या हालत है शराब के मामले में। अगर सब कुछ इनकम टैक्स वगैरह से आता है तो क्या ज़रूरत है इन सबको लागू करने की। इसलिए जब कोरोना का जो कहर अब जब बीतेगा तो एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, और इस महामारी से उबरने के बाद हमें इस आर्थिक मंदी को झेलना होगा। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी धर्म के नाम पर, किसी मज़हब के नाम पर हमें बहका दिया जाए या हमें किसी और काम में लगा दिया जाए। अगर धर्म के उत्थान की और धर्म की रक्षा की बात है तो उसकी कीमत हर आदमी चुकाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का व्यापार, किसी की इंडस्ट्री, किसी का खेल, किसी की सियासत चलती रहे और हिंदुस्तान की जो अक्सरियत है वो इसकी कीमत चुकाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।